वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 18th ऑफ अगस्त, 19th ऑफ अगस्त एंड 20 ऑफ अगस्त। ठीक है, 18, 19, 20 3 दिनों की रीडिंग होगी। इसमें हम जानेंगे कि वो क्या छुपा रहे हैं आपसे और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यही 3 ऑप्शंस स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे और इनके टाइम स्टैम्प्स आपको आसानी से मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। एक और बात बता दूं गाइस, सभी लोगों के लिए ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। और जब भी आप किसी भी इंसान के लिए टारो रीडिंग सुनने आते हो या वीडियोस देखते हो, कीप ऑलवेज इन माइंड दैट ये सिर्फ आपको जनरल आंसर्स दे रहे हैं, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। ठीक है, उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, जिसकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। तो 18 तारीख वाले दिन या 18 तारीख वाले दिन आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं और क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं। पहली बात तो ये पर्सन सच्चाई से भाग रहे हैं। सच्चाई ये है कि उनको भी प्यार है। भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। जैसे किसी इंसान को जब सब कुछ बहुत सही टाइम पे मिल जाता है ना, तो उसको खुद पे डाउट आने लगता है कि क्या मुझे प्यार सच में हो गया है? क्या मुझे प्यार करने वाला इंसान भरोसे लायक है? क्या सामने वाला मुझे वाकई इतना प्यार करती है या करता है? क्या अगर मैंने उसको मन की बात बता दी तो कहीं सामने वाला मेरे पीछे कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए मुझे फोर्स ना करने लग जाए, मतलब मेरे पीछे ना पड़ जाए कि अच्छा प्यार है तो अभी के अभी घर वालों से बात कराओ, चलो शादी करते हैं। ऐसे ख्याल इनको 18 तारीख वाले दिन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि सेपरेशन के कार्ड्स भी हैं। द टावर का कार्ड आया है, डिस्ट्रक्शन का कार्ड है। अचानक दो लोगों के बीच में एकदम से रिश्ता ख़त्म हुआ है, टूटा है, या किसी ने किसी को लंबे समय तक झूठ बोलकर रिलेशन चलाया और फिर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। यूनिवर्स को आप दोनों के बीच में आकर उस इंसान को हटाना पड़ा जो झूठ बोल रहा था या बोल रही थी। क्योंकि हमें तो लगता है ना सामने वाला हमें प्यार करता है या करती है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये ऊपर वाले को पता होता है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के मन में आपके पर्सन की लाइफ से कुछ कार्मिक कनेक्शन हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। कुछ भी हो सकते हैं, करियर को लेकर कार्मिक साइकिल चल रहे हों, फैमिली को लेकर स्ट्रेस में रहते हों, लव लाइफ के लिए रेडी ना हो, या बहुत फियर्स हो इनके अंदर, बहुत इनसिक्योरिटीज़ हो इनके अंदर। तो अब ये मैच्योरली एंड ओपनली आपके साथ रिलेशनशिप को फ्यूचर तक आगे बढ़ाने के बारे में पॉजिटिव है। तो ये जो रीडिंग है ना, वो सब लोगों के लिए है। चाहे कोई कहे कि मेरी तो पार्टनर से पिछले 1 साल में बात ही नहीं हुई है, या मुझे तो मेरे पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है, तो
उनके लिए मैं कैसे जान पाऊँगा या पाऊँगी कि वो मेरे लिए क्या सोचते हैं। तो आप जब भी कोई टैरो वीडियो देखते हो ना, कोशिश ये करा करो कि शुरू में उस इंसान का नाम ले लो कि मेरे पार्टनर, उनका नाम ये है और मैं ये जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इनके दिल में मेरे लिए क्या है। तो इस तरह से आपको टैरो रीडिंग में आंसर्स ना बहुत सही मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, गाइडेंस कार्ड में यूनिवर्स ने बोला है कि आपको लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। अगर आपको सिचुएशन पे काबू पाना अच्छा लगता है, अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बड़े डर जाते हैं कि अगर मैंने इनको फ़ोन नहीं किया, अगर मैंने इनको मैसेज नहीं किया तो ये मुझे छोड़ देंगे और ये किसी दूसरे रिलेशन में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। कई बार स्पेस देना सामने वाले को ज़रूरी होता है। अगर आप हर टाइम खुद कॉल करोगे, खुद मैसेज करोगे, खुद एफर्ट्स लगाओगे, खुद ट्राई करोगे, खुद पीछे पीछे जाओगे, तो सामने वाले को ना आपकी वैल्यू बहुत हल्की लगेगी। उसको लगेगा कि ये तो मेरे पीछे इतनी पागल है या इतना पागल है कि अगर मैं इसका फ़ोन नहीं भी उठाऊंगी या नहीं भी उठाऊंगा तो ये मुझे खुद कॉल कर ही लेगा। तो आपने इनको ना ऐसा फील कराना है कि जैसे आपके जीवन में भी और काम ज़रूरी है। मतलब करियर पे ध्यान देना, पैसा कमाना, फैमिली में बैठना, फैमिली की जिम्मेदारियों को समझना, खुद को बेटर वर्जन में लेकर आना, खुद के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रो करने के लिए खुद को बिज़ी रखना। तो उससे क्या होगा, इनके अंदर आपके लिए एक आकर्षण और एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी कार्ड्स में यही आया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में रहोगे ना तो ये कंप्लीट फील करते हैं, और जब आप इनसे थोड़ा सा दूर होते हो या दिखाते हो कि मेरी लाइफ में और भी काम है, तब इनको और भी ज़्यादा आप में इंटरेस्ट आने लगता है। तो ये कार्मिक रिलेशन है आपका। और कुछ लोगों को अभी इस इंसान से अगर कम्युनिकेशन का वेट है, कॉल का, मैसेज का, या फिर आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एफर्ट डाले, कोई एक्शन ले, तो वो मुझे जल्दी दिख रहा है, बहुत ही जल्दी, क्योंकि कुछ ही घंटों में एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अगले 9 घंटों में एनर्जी शिफ्ट हो रही है। कुछ लोगों के पार्टनर अगले 4 घंटे में भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कुछ लोगों में अगले 9 दिन लगने वाले हैं, 4 दिन लगने वाले हैं, या 4 हफ्ते लगने वाले हैं। 18 तारीख वाले दिन इस इंसान को आपके लिए हाई वैल्यू वुमेन और हाई वैल्यू मैन वाली एनर्जी फील होगी। उन्हें लगेगा कि सामने वाले ने खुद पे कड़ी मेहनत की है, खुद को बेटर करने में, खुद को स्टेबल बनाने में, खुद को ग्रो करने में। तो वो आपसे ना बहुत ज़्यादा कह लो कि इंस्पायर फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। और ये पर्सन आपको अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं। किसी पुरानी गलत फहमी को दूर करने के लिए ना, ये अपना सॉरी कहना हो या घमंड तोड़ना हो, अपना खुद का ईगो छोड़ना हो, पहले ये रेडी नहीं होते थे। ये चाहते थे सामने वाले को मेरे आगे झुकना चाहिए। अब इनकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी हुई है, या तो ये कहीं से आपके बारे में कुछ पता कर आ रहे हैं। किसी दोस्त ने बोला होगा कि देख लो तुमने उसको छोड़ा था, आज देख लो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है या पहुँच गई है। तो इनको खुद में रिग्रेट हो रहा है, इनको खुद में अपनी इमेज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन लगने लगी है, इनको खुद पे गुस्सा आ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर ये चाह रहे हैं कि दोबारा हमारा रिश्ता ब्यूटीफुल हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए।
आज की रीडिंग में राशियाँ मुझे सारी मिली हैं, एयर एलिमेंट, वाटर, फायर, अर्थ। कमेंट में आपको 18 अगस्त लिखकर क्लेम करना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है 19 अगस्त वाला, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और गाइस, ये पर्सन जो छुपा रहे हैं वो है कि ये आपको क्लियरली नहीं बोलना चाहते कि इनको आप में कोई भी कमी नज़र नहीं आती। उनको आप एक परफेक्ट पर्सन जो लवेबल है, अडोरेबल है, काइंड है, जेनरस है, अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनली इंटेलिजेंट है और साइकिक हो सकते हो आप। आपके पास कुछ ऐसी पावर्स हो सकती हैं। अब पावर शब्द जब यूज़ करती हूँ ना, तो हर एक इंसान के लिए ना इसका मायना बदल जाता है। कुछ लोग पावर में होते हैं जो स्टेटस को पावर काउंट करते हैं, कितने अमीर हैं वो, कितने ज़्यादा लोगों से समाज में उनका उठना बैठना है, या वो फिज़िकली कितने पावरफुल हैं। लेकिन आपके अंदर पार्टनर को लगता है कि आपके पास हर वो आइडिया, हर वो सल्यूशन रेडी रहता है जो मुसीबत में काम आ जाए। तो उस वे में वो आपको पावरफुल मानते हैं कि आपको प्यार देना भी आता है, प्यार लेना भी आता है, और प्यार के लिए खुद को अगर झुकाना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े, तो उसमें भी आप अपनी ईगो आड़े नहीं लाते, आप हिचकिचाते नहीं हो, बोल देते हो। और बाकी के कार्ड्स में ना थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है पार्टनर की, आपकी नहीं, पार्टनर की। मतलब वो रेडी नहीं है गाइस आपके साथ फ्यूचर के लिए। 19 अगस्त वाले दिन बस उनका सारा ध्यान जो है वो खुद के जीवन के जो ज़रूरी काम है उनके ऊपर ही है। जैसे पैसे के ऊपर ध्यान है, फैमिली पे ध्यान है, दोस्तों पे ध्यान है, खुद के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं पार्टनर बेसिकली, या फिर ऐसे हो सकते हैं जो बड़े मूडी हैं। कई बार उनका मूड हो तो वो सारा दिन आपको खुद टेक्स्ट करेंगे, कॉल करते रहेंगे, और कई बार अगर मूड नहीं होगा तो आपका फ़ोन तक नहीं उठाएंगे। मैसेज आपका आएगा, उसे देख लेंगे लेकिन रिप्लाई बैक नहीं करेंगे, और कुछ लोगों को तो इन्होंने ब्लॉक में डाल रखा है। आपकी रीडिंग में ना काफ़ी सारे जो कार्ड्स हैं वो मिक्स एंड मैच आए हैं आज। मतलब रीडिंग पूरी एक तरह से राइट या रॉन्ग नहीं है। कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को रीडिंग के थ्रू कुछ गाइडेंस मिलेगी जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में उतारना है, फॉलो करना है। कि आपको ना इस पर्सन को अपने फ्यूचर प्लान और अपना प्रेजेंट ओपनली शेयर नहीं करना। मतलब जो भी आपने सोचा हुआ है इनके साथ, जैसे हम कई बार खुशी में आके बोल देते हैं ना, एक्साइटमेंट में आके, कि मैंने तो हम दोनों का फ्यूचर प्लान कर रखा है, हम लोग ऐसी लाइफ जिएंगे, हमारा ऐसा घर होगा, हमारी फ्यूचर लाइफ ऐसी होगी, हम इस जगह घूमने जाएंगे, हम इस जगह अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी वो राइट टाइम नहीं है जो आपको अपने प्लान्स, आइडियाज़ और स्ट्रैटेजी शेयर करनी पड़े। तो अभी आपको कुछ हद तक अपनी ज़ुबान पे ताला लगाना होगा, ना ही इनसे क्लैरिटी मांगे। जैसे अगर इन्होंने पास्ट में आपको किसी और के लिए छोड़ दिया था, या ये अभी भी किसी थर्ड पार्टी में है, तो आपको ना इनके उन रिलेशनशिप्स के लिए या उन लोगों के साथ इनके कनेक्शन के बारे में ना इनसे कुछ नहीं पूछना कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे छोड़ा क्यों था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया था।
ये आपसे और जो छुपा रहे हैं वो है, कुछ लोगों में तो ये पर्सन आपको दिल दे बैठे हैं, आपको वो मानने लगे हैं अपने दिल की रानी और राजा, क्योंकि कपल का कार्ड है। आप लोग स्ट्रांगली सोलमेट हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप दोनों की डेस्टिनी में साथ मिलना लिखा है, शादी भी लिखी हुई है, लेकिन शादी तक इस रिश्ते के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे लोग इस शादी से खुश नहीं होंगे, ऑपोजिशन सहना पड़ेगा। अब कब तक होगी शादी, ये भी कई लोगों का मन में सवाल होगा। उसके लिए आप ना चैनल के ऊपर सोलमेट वीडियोस हैं और फ्यूचर स्पाउस पे भी मैंने बनाए हुए हैं कि हु विल यू मैरी, हु इज़ योर फ्यूचर पार्टनर, हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। इस तरह के जो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं शादी पे, वो आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे। पता लग जाएगा आपको कि यही वो इंसान है जिनसे शादी होगी या कोई और है। और क्या दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो किसी और रिलेशन में हो सकते हैं। यस, अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, या फिर इनका किसी ऑफिस में कलीग के साथ अफेयर चल रहा हो, कोई सीक्रेट रिलेशन हो इनका, या कोई ऑनलाइन इनको मिली हो या मिला हो, उससे कई सालों पुराना रिश्ता हो, या फिर ये बहुत ही फ्लर्टेशियस किस्म के इंसान हैं जिन्हें मल्टीपल लोगों से ओपनली बातें करना, चैट करना, वीडियो कॉल्स करना, गेट अलॉन्ग होना बहुत अच्छा लगता हो, या फिर इनकी बातें ऐसी हैं जिसमें जादू है। कुछ लोग बातों के धनी होते हैं, बड़े ही शार्प और स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं कि सामने वाला उनके बातों में आ जाता है, और लोग ऐसे लोगों को पसंद भी करते हैं जो बहुत स्मार्टली बात करते हों। तो इनको पता है कि इनके पास वो सारे टूल्स हैं जिससे वो किसी भी इंसान के दिल को जीत सकते हैं, इसीलिए ये थोड़ा आपको हल्के में लेते हैं। तो आपको भी इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप में खुद को रिग्रेट में ले जाओ या खुद में लेस फील करने लगो कि यार मेरे अंदर ही कोई कमी होगी तभी ये मेरी तरफ ध्यान नहीं देते और लोगों पे ध्यान देते हैं। नहीं, कमी आप में नहीं है, कमी उनमें है। उनको अपने कार्मिक सिचुएशंस और ऐसे टॉक्सिक कनेक्शंस को समझना होगा कि उनके लिए रियल लव क्या है और ट्रू कनेक्शन क्या है। अभी तक इनको ये समझ नहीं आया है, इसीलिए यूनिवर्स अभी आपको मिला नहीं रही इस इंसान से। अभी इनका सेपरेशन आपसे आगे भी चलेगा। और आई नो गाइस, जब मैं ऐसा सच बताती हूँ ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती सच सुनना। कुछ लोग ना नेगेटिव हो जाते हैं और टैरो रीडर के ऊपर ही गुस्सा निकालने लगते हैं। आप क्या जानते हो हमारे रिलेशन के बारे में? आपने तो ये बोल दिया कि वो किसी और के साथ है। अरे भाई, कार्ड में आया है कि उनका ध्यान कहीं और है, तो बताना पड़ेगा ना। घुमा फिरा के टैरो रीडिंग थोड़ी दूंगी मैं। नहीं तो अगर आपको सब कुछ सच पता है तो आप कभी खुद टैरो वीडियोस देखने आओगे ही नहीं। इंसान जब दुखी होता है, परेशान होता है, तभी वो इस तरह की चीज़ों के पीछे भागते हैं। पंडित जी के पीछे, किसी गुरु के पीछे, किसी हीलर के पीछे, किसी टैरो रीडर के पीछे, कि हमें कहीं से भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम का आंसर और सल्यूशन मिल जाए। तो 19 अगस्त वाले दिन ये मनमौजी किस्म की एनर्जी में है। करंट फीलिंग्स इनकी थोड़ी सेक्सुअल है। थॉट्स, आइडियाज़, इमेजिनेशन में आप हो। फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फिज़िकल होना चाहते हैं। बहुत सारा लव मेकिंग चल रहा है इनके अंदर, कडल चल रहा है, लेकिन मुझे अभी भी कोई सॉलिड ऐसा इनका मन नज़र नहीं आ रहा। मतलब जैसे इंसान ने माइंड में ये बात बिठा ली होती है ना कि दुनिया में मेरे
कितने भी दुश्मन हम दोनों को अलग करने की कोशिश करें, मुझे सारी ज़िंदगी इसी के साथ रहना है। उस वाली फीलिंग और एनर्जी में मैं इनको नहीं देख पा रही हूँ। आपको डेट के लिए पूछ सकते हैं, आपके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, आपको फ़ोन पे भी बात करके खुश रख सकते हैं, लेकिन अभी भी इनको कुछ अपने लेसन्स हैं, हार्ड लेसन्स हैं, कार्मिक लेसन्स हैं, जिनसे समझने और सीखने की ज़रूरत है। ये थी गाइस छोटी सी रीडिंग। 19 अगस्त कमेंट में लिख के वीडियो लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इस ऑप्शन को जिन दर्शकों ने चुना है उनका ध्यान हमेशा ही ऑप्शन 1 में जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 95% ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिसमें मुझे क्लियरली आंसर मिल गया है कि तीसरा ऑप्शन चुनने वाले लोग वो हैं जो स्पिरिचुअल गिफ्टेड हो सकते हैं, ब्लेस्ड हो सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी में बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, मेजर शिफ्ट्स आए हैं। वैसे ज़िंदगी सभी की किसी ना किसी मायने में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, कुछ छोटे लेवल पे होती है, कईयों की बड़े लेवल पे होती है, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी में एवर लास्टिंग चेंजेस आगे भी आएंगे। और अगर आप हमेशा ऑप्शन 1 या थर्ड में कंफ्यूज रहते हो तो आप ना अपना क्राउन चक्रा बैलेंस करें और थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करा करें। जो मैं कलर थेरेपी वीडियोस में बताती हूँ कि आप इन रंगों को यूज़ करो या इन रंगों का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी मायने में कर सकते हो, तो उसको प्लीज़ आप फॉलो करा करो। मैं आप लोगों के लिए ही वो लेकर आती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये आपसे जो छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, वो है कि ये पर्सन आपको अपना दिल दे चुके हैं। ये पर्सन आपको मन ही मन अपना हस्बैंड वाइफ मानते हैं। प्रॉब्लम इतनी है कि इनको सामने आकर बोलने से बहुत घबराहट होती है। हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान से प्यार कर रहे हो जो पहले से शादीशुदा हो या उसका कभी ज़िंदगी में बहुत बुरे तरीके से किसी ने दिल तोड़ा हो। प्यार के नाम से डरते हैं ये, लेकिन प्यार चाहते भी हैं। कमिटमेंट है, मैरिज है, ये बातें इनको डराती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इनको लाइफ में शादी नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट राइट नाउ मुझे कुछ कार्ड्स ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि इनको फियर्स बहुत हैं, इनको डर बहुत है। या तो ये फाइनेंशियली सेटल्ड नहीं है, या फिर ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते। इनको अपने जीवन के बड़े फैसले लेने के लिए घर वालों पर निर्भर रहना पड़ता है, या घर वालों में से कोई एक इंसान हो सकता है जो इनको लगता है बड़ा स्ट्रिक्ट है और वो इनकी बात मानेगा नहीं या मानेगी नहीं। वो इनकी मदर भी हो सकती हैं या इनके फादर हो सकते हैं। और कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स ही इनके स्ट्रिक्ट हों। और ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ जहाँ पे आपने कभी इनको शादी के लिए पूछा हो और इन्होंने बोला हो कि मैं तो रेडी हूँ लेकिन मेरी फैमिली नहीं मानेगी। वही आंसर मुझे आज मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए 20 अगस्त वाले दिन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने का सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे बच्चों वाला प्यार होता है ना, ऐसा प्यार देने का सोच रहे हैं। और ये काफ़ी इमेजिनेशंस में भी हैं, काफ़ी काल्पनिक दुनिया में भी जी रहे हैं। ऐसा सोच रहे होंगे कि वो अभी ये कर रही होगी, अभी उसने इस तरह के कलर के कपड़े पहने होंगे, अभी वो मुझे ऑनलाइन चेक कर रहा होगा, अभी वो मेरे बारे में ही सोच रहा होगा। तो मतलब आप उनके ख्यालों में हो, वो आपके ख्यालों में है। कुछ लोगों के लिए पार्टनर जो छुपा रहे हैं वो कोई पास्ट की हुई सोची समझी साजिश, जिसके बाद उनको फील होने लगा कि उन्होंने एक
इनोसेंट पर्सन का दिल तोड़ा है, मतलब उनको अंदर से पछतावा हो गया है। उन्होंने आपसे झूठ बहुत बोले हैं गाइस पास्ट में। हो सकता है कि आपने उनको कई बार वार्न भी किया हो कि देखो मेरे दिल का मजाक मत बनाओ, मेरे प्यार को हल्के में मत लो, मैं तुम्हें वाकई बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो ये भी कहते होंगे कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। लेकिन इन्होंने आपका पास्ट में ना किसी अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से, अपनी खुद की अपनी गलती से दिल तोड़ा है। इन्होंने कोई ऐसी गलती की होगी पक्का, जो आपको बाद में पता चल गई होगी। क्योंकि दुनिया में इंसान कितना भी चालाक या शातिर बनने की कोशिश करे, कर्मा बैकफायर करता है। आप जो भी कर रहे हो ना, अच्छा या बुरा, वो एक किताब में नोट हो रहा है। किसकी किताब है वो? ऊपर वाले की किताब। धरती पे हमें लगता है कि हमें कौन सा कोई पकड़ लेगा। हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारे पास इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं, हम कुछ भी प्राइवेट कर सकते हैं, कुछ भी पब्लिक कर सकते हैं। हमें लास्ट सीन छुपाना है, हम लास्ट सीन हाइड कर दें। हमें डीपी हटानी है, हम डीपी हटा दें। हम इतने सारे अकाउंट बनाकर लोगों के साथ चैटिंग कर सकते हैं, कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा फेक नाम से, फेक आईडी से, फेक सोशल मीडिया अकाउंट से। लेकिन ऊपर वाले को सब पता होता है। इन्होंने आपको छोड़ा है, कुछ लोगों के पार्टनर ने, दिख रहा है यहाँ पे। और कहीं और हो सकता है कि रिलेशन बनाया हो किसी से, या किसी और से शादी कर ली हो। तो अभी ये क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी ये। उन्होंने एक भोले भाले इंसान का दिल तोड़ा है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि जब उनकी अगर कहीं शादी हो ही गई है तो वो क्या करेंगे? अब आएंगे तो फिर वो एक ऐसी एनर्जी में आएंगे, इस इरादे से आएंगे जो सारी उम्र के लिए शायद ना हो। तो आपको भी ना इस इंसान को फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। अगर फ्यूचर नहीं है इनके साथ तो आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर लो। क्योंकि ये पर्सन अगर आ गए ना वापस, तो आप एक लूप में इस रिलेशन को चलाओगे, आप फंस जाओगे इस रिलेशन में। उनकी तो लाइफ में कोई और आ चुका है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर की कहीं और शादी हो गई है, उनकी नहीं बात कर रही जिनकी लाइफ में कोई नहीं है। तो प्लीज़ जब भी टैरो रीडिंग सुनते हो और समझने की कोशिश भी करा करो। जनरल रीडिंग्स होती हैं, हर किसी के लिए सारी बातें मैच नहीं करेंगी। कुछ लोग मेरे पास आते भी हैं कंसल्टेशंस के लिए और कहते हैं कि मैम हमें पता है उनकी कहीं और शादी हो गई है, हम चाहते हैं कि वो उनको छोड़ दें और हमसे शादी कर लें। तो कई बार ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं और कई बार नहीं होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी टैरो रीडिंग करवा रहे हो। अब शादी को कितने साल हो गए और आप कहो कि वो अपनी वाइफ को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, हमसे शादी कर ले। तो किसी को भी अगर अपनी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो और उसका आपसे सल्यूशन नहीं निकल रहा है, आपके पास उसका समाधान नहीं है, तो हमेशा ये सही रहता है कि आप किसी भरोसेमंद टैरो कार्ड रीडर या किसी अच्छे ज्योतिष से मिलकर अपनी कुंडली दिखा लो, उपाय करवा लो, ताकि आने वाली मुसीबतें कम हो जाएं। तो मुझसे भी अगर रीडिंग लेना चाहो तो सारी जानकारी, सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और स्क्रीन पे तो हर वीडियो में मेरी जो डिटेल है इंस्टाग्राम की वो लगी रहती है साइड कॉर्नर पे। टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, उसे आपको पहले फॉलो करना होता है इंस्टाग्राम पे जाकर, फिर वहाँ पे मैसेज का अपने आप ऑप्शन आपको दिखने लगता है, तब आपका मैसेज मेरे को मिलेगा। अभी फ़िलहाल इस इंसान के दिल में कुछ है जो अनक्लियर है, अनरिजॉल्व्ड है। ये पर्सन अभी मस्ती मजाक के मूड में है, रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फिज़िकल लव देना चाहते हैं, लेकिन इनका इमोशनल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो अगर आप इनसे इमोशनली कंफर्ट मांगोगे
या इनसे इमोशनली आप बातें करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है ऊपर ऊपर से करें, लेकिन अंदर से इनके मन में यही चल रहा होगा कि कमिटमेंट का मुझे नहीं मालूम, फ्यूचर का मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रेजेंट में मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो बस यही थी आज की ये प्यारी सी रीडिंग। 20 अगस्त कमेंट सेक्शन में लिख देना, वीडियो को देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब गाइस। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर। और अपना कोई सजेशन वीडियो है, टॉपिक या टाइटल, उसको भी कमेंट में डाल देना। फिलहाल इतना ही गाइस, टेक केयर, बाय बाय।